Hello students, welcome to our channel. So in our today's class, we will be studying further about the chapter genetics. पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना शुरू किया था और उस सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर we were studying about what? Chromosomal sex determination कि किस तरह से क्रोमोसोम्स डिसाइड करेंगे कि कोई मेल होने वाला है या फिर फीमेल. ठीक है. अगर XX होगा तो फीमेल होगी, अगर XY होगा तो क्या होगा? XY होगा तो मेल होगा. XX will make female whereas XY chromosome will make a male. ठीक है. अच्छा जी. इसके अलावा हेप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन हमने पढ़ा जो कि रैट्स और बीज में होता है. वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर हेप्लॉइड होगा, अगर ऑर्गेनिज्म हेप्लॉइड होगा तो एक मेल होगा, जबकि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होगा तो एक फीमेल होगा. ठीक है. इन दोनों के अलावा कोई सेक्स डिटर्मिनेशन है? बिल्कुल है. कौन सी है? देखो बच्चा, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता है. इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा कि जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो एक मेल होगा या एक होगी फीमेल. So environment will decide that whether the organism formed will be a male or a female. ठीक है. तो अभी हम वो पढ़ेंगे. इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि बैक्टीरियाज के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे होगी. तो अभी इसके बाद we will be studying about what? We will be studying about environmental sex determination. ठीक है. चलो. इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा कि मेल है या फिर फीमेल. ये किसमें देखा गया? ये जो है ये चीज देखी गई थी टर्टल्स में और किसमें? क्रोकोडाइल्स में. देखो हुआ क्या? मेल गेमीट, फीमेल गेमीट. ये क्या है? दोनों ये हैं गेमीट्स. ठीक है. मेल और फीमेल गेमीट मिले और क्या बन गया? और बन गया जाइगोट. मेल और फीमेल गेमीट मिलके जाइगोट बन गया. नाउ दिस जाइगोट अभी तक ना सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हुआ क्योंकि इसका तो क्रोमोसोमल है ही नहीं, इसका तो इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन है. If this zygote lives at low temperature, first, secondly, it lives at high temperature. अगर वो लो टेम्परेचर पे रहेगा बच्चों तो वो एक मेल होगा. अगर जाइगोट हाई टेम्परेचर, गर्मी ज्यादा होगी जहां पे वो जाइगोट है, लेट्स से एक पत्थर है, पत्थर के पिछली साइड पे अगर वो पड़ा हुआ है तो धूप नहीं पहुंच रही, मतलब टेम्परेचर ठीक है ना. चट्टान है, चट्टान के पिछली साइड पे वो है, मतलब छांव में है, ठंडी ठंडी जगह है, वहां पे छांव में अगर ठंडी ठंडी जगह है, लो टेम्परेचर है तो मेल होगा. जबकि उस चट्टान के उस रॉक के ऊपर अगर एग है तो डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, टेम्परेचर हाई है, तो क्या बनेगी? फीमेल बनेगा. और ये किसमें देखा जाता है? दिस इज सीन इन टर्टल. ठीक है. सो दिस इज एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन. इसके अलावा who else show environmental sex determination? और भी बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो environmental sex determination शो करते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल मैंने आपको करा दिया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट, बैक्टीरिया में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? बैक्टीरिया में सेक्स डिटर्मिनेशन देखो, बैक्टीरिया के अंदर बच्चा सेक्स डिटर्मिनेशन जो है इट डिपेंड्स ऑन सेक्स पिलाई. कौन सेक्स पिलाई बना पाएगा? अगर सेक्स पिलाई है तो मेल, अगर नहीं है तो फीमेल. ये सेक्स पिलाई बनेगी या नहीं ये चीज कौन डिसाइड करता है? This thing that whether a sex pili will be formed or not is decided by F plasmid.
एफ प्लाज्मिड जो है वो डिसाइड करेगा कि सेक्स पिलाई जो है वो बनेगी या फिर नहीं बनेगी। इस तरह से एक बैक्टीरिया, ठीक है, इस तरह उसके अंदर ये रहा उसका क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम के अलावा वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए और भी है। उस क्रोमोसोम के अलावा इसके पास एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। हुआ क्या बच्चों, ये जो है सर्कुलर डीएनए, इसको क्या बोलते हैं? द सर्कुलर डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड। और ये मैंने येलो कलर के प्लाज्मिड पे जो ये रेड कलर का जीन बनाया है, इसका नाम है एफ जीन। अगर तो ये कंडीशन है, इफ दिस कंडीशन इज देयर, तो हम बोलते हैं एफ प्लाज्मिड जो है इट इज प्रेजेंट। एक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अलावा एक और चीज है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अंदर एक जीन है जिसका नाम है एफ जीन। अगर तो वो एफ जीन प्रेजेंट है वहां पे, तो हम बोलेंगे एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है। बट अगर ये एफ जीन ही प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है। प्लाज्मिड तो होगा, देखो मैं यहाँ पे एक और ड्रॉ करके ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी आपको। ये फिर से डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, और ये क्या है? ये है प्लाज्मिड। दिस इज व्हाट? दिस इज प्लाज्मिड। बट एफ जीन एब्सेंट है ना इस केस में। इस केस में एफ प्लाज्मिड इज देयर, दैट मींस एफ जीन इज प्रेजेंट। एफ जीन प्रेजेंट है, देन इट कैन मेक, एफ जीन अगर प्रेजेंट है तो ये क्या कर सकता है? ये सेक्स पिलाई बना सकता है। एक बैक्टीरिया, उसके अंदर एफ प्लाज्मिड है, वो सेक्स पिलाई बना सकता है। जो सेक्स पिलाई बना सकता है उसको हम एफ पॉजिटिव या फिर मेल कहते हैं। ये जो है इस प्लाज्मिड में एफ जीन नहीं है, एफ जीन एब्सेंट है, तो ये क्या कंसिडर होगा? ये कंसिडर होगा एक फीमेल। सिंपल। If F plasmid is there, F gene on plasmid is there, it will be a male. Whereas if F gene is not there, यानी कि वो sex pili नहीं बना सकता, अगर वो sex pili नहीं बना सकता, then it will be a female. Is that clear to all of you? समझ में आ गया आपको bacterial sex determination? चलो जी आगे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन तो खत्म हो गया, क्रोमोसोमल पढ़ लिया, हेप्लोडिप्लॉइडी पढ़ लिया, उसके बाद ये बैक्टीरिया का पढ़ लिया, इसके अलावा और क्या पढ़ लिया हमने? इन्वायरमेंटल पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करवाती हूँ, उसका नाम है बच्चों पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सी, इसका नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली शब्द का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉली? पॉली मीन्स मैनी, जेनिक मीन्स जीन्स। मैनी जीन्स विल बी इनहेरिटेड टुगेदर। फिर क्या हो गया? हमेशा बहुत सारे जीन्स ही तो इनहेरिटेड होते हैं। इनफैक्ट मदर या फादर के अंदर जितने भी जीन्स हैं सारे बच्चे को जाएंगे। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या ऐसा खास है? तो यहाँ पे क्या है? मोर देन वन जीन, एक से ज्यादा जीन जो है, मोर देन वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर। वैसे तो क्या होता है? एक ही जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जनरली वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, बट इस केस में एक से ज्यादा जीन जो है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। More than one gene controls how many characters? One character. एक कैरेक्टर से ज्यादा जीन्स जो है, more than one gene will be controlling one character. ठीक है? तो let's say example, चलो पहले example कर लो। Example is skin color in man, कर्नल कलर इन व्हीट। ये दोनों चीजें जो हैं
ये एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करता है, पता है आपको? एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करता है। स्किन कलर का एक जीन नहीं है, स्किन कलर के बहुत सारे जीन्स हैं। अगर तो स्किन कलर का एक ही जीन होता है, यानी कि 2 ही एलील्स होते हैं, तो या फिर तो कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला होता है या फिर फेयर। बट 2 ही कॉम्प्लेक्शन है क्या दुनिया में? नहीं, एक बहुत डार्क है, फिर थोड़ा लाइट, थोड़ा और लाइट, फिर फेयर आता है, फिर बहुत फेयर आता है। तो बड़े सारे वेरिएशंस हैं। दैट मीन्स ये 2 एलील्स नहीं है इसके, एक जीन 2 एलील्स नहीं है, बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व हैं स्किन कलर को कंट्रोल करने में, कर्नल कलर को कंट्रोल करने में। इसके अलावा इंटेलिजेंस इन मैन, आईक्यू को भी बड़े सारे जीन्स टुगेदर कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा व्हाट एल्स? तो इस तरह से बहुत सारे जीन्स जो हैं, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि एक जीन से कंट्रोल नहीं होते। उसमें क्या लगते हैं? उसमें बहुत सारे जीन्स लगते हैं उसको कंट्रोल करने को, उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जीन्स की जरूरत पड़ती है। पहला एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगी, 2 एग्जाम्पल कराऊंगी, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज kernel color in wheat. This kernel color in wheat is controlled by two pair of genes. जो wheat में kernel color है, it is controlled by 2 pair of genes. ठीक है? तो देखो आप लोग, तो वो 2 पेयर कौन से हैं? वो ये हैं 2 पेयर, लेट्स से ये और ये। मतलब ये दोनों मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है? तो ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है बच्चा, उसमें होता क्या? देखो, जैसे कि ये चीज है, ठीक है? ये क्या बनाएगा? कलर बनाएगा। ये वाला ए कह रहा है मैं भी बनाऊंगा कलर। डोमिनेंट वाले क्या बना रहे हैं? कलर बना रहे हैं। कैपिटल बी कलर बना रहा, और ये वाला बी भी क्या बना रहा है? ये वाला बी भी कलर बना रहा है। तो हर एक जो कैपिटल लेटर है वो कलर बना रहा है। तो अल्टीमेटली जो कलर होगा वो सबको प्लस करके आ जाएगा। सारे कलर्स को प्लस किया तो आ गया जो रिजल्टेंट कलर है ना? तो जितने ज्यादा चीजें डोमिनेंट होंगी, देखो बच्चों, जितनी ज्यादा चीजें यहाँ पे डोमिनेंट होंगी उतना ज्यादा कलर बनेगा। जितना ज्यादा कलर यहाँ पे बनेगा उतना ही रिजल्ट आएगा। लेट्स से यहाँ पे एक ही डोमिनेंट होता तो एक ही कलर बनता, बाकी तो कलर होते ही नहीं ना। अगर बाकी कलर नहीं होते, एक ही कलर बन रहा है यहाँ पे, मैं कह रही हूँ बाकी तो कलर है ही नहीं, तो कलर कैसा होता? कलर लाइट होता। तो इसमें सब कुछ क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है उसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज एडिटिव जीन। एडिटिव जीन्स होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है? तो एडिटिव जीन्स हैं, ऐड हो जाते हैं, इनको प्लस करके ही आंसर आता है। चलो, अच्छा जी, अब देखो, हमने एक पेरेंट जो लिया वो लिया कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। दूसरा लिया स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। अच्छा चलो, गिमीट्स देखो, गिमीट्स बनाना सिखाया ना मैंने आपको। यहाँ पे एक ही तरह का गिमीट बनेगा और यहाँ पे भी एक ही तरह का गिमीट बनेगा। फिर ये दोनों मिले तो कौन बन गया? F1 बन गया। F1 क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, है ना? फिर इसके गिमीट्स बनाओ। आपको पता है इसके 4 तरह के गिमीट्स बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। ये बन गए 4 तरह के गिमीट्स इसमें। ठीक, अब इसके बाद देखो बच्चों, ये जो 4 तरह के गिमीट्स यहाँ पे बने हैं, देखो देखो,
देखो ये जो बच्चा F1 यहाँ पे बने हैं, F1 यहाँ पे जो बने हैं, इनकी आप कराओगे क्या? F1 की आपने सेल्फिंग करानी है ना? तो चारों तरह की गिमीट्स आपने इस साइड पे लिखे और 4 ही तरह के गिमीट्स आपने इस साइड पे लिखे, लिख दिए। जब आप ये लिखते हो तो ये वैसे मैंने आपको करवाया हुआ है, क्या रिजल्ट बनेगा? 1 2 1 2 4 2 1 2 1 करके मैंने आपको लिखवाया हुआ है ना, कि जब दोनों ही पेरेंट्स डाइहाइब्रिड हो तो मैंने आपको सिखाया था 3 बार आपको कैपिटल ए लिखना है, 3 times you will be writing capital A, 3 times you will be writing hybrid A, and 3 times you will be writing small a. An easier way to attempt this question. एक बार कैपिटल बी, एक बार हाइब्रिड बी और एक बार स्मॉल बी। कैपिटल बी, हाइब्रिड बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, हाइब्रिड बी और ये हो गया स्मॉल बी। 1 2 1 2 4 2 1 2 1, है ना? यही आ गया, यही आ गया। How many dominants are there? आपने पता लगाना है कितने डोमिनेंट है, कितने डोमिनेंट है। यहाँ पे 4 डोमिनेंट जीन्स हैं, यहाँ पे 3 डोमिनेंट जीन्स हैं, 2 डोमिनेंट जीन है, 3 डोमिनेंट जीन है। देखो यहाँ पे 1 2 डोमिनेंट जीन है, यहाँ पे 1 डोमिनेंट जीन है, यहाँ पे 2 डोमिनेंट जीन्स है, यहाँ पे 1 डोमिनेंट जीन है और यहाँ पे 0 डोमिनेंट जीन है। अब डोमिनेंट जीन ही तो कलर बनाता है, डोमिनेंट जीन ही कलर बनाता है ना, तो डोमिनेंट जीन ही कलर बना रहा है तो ये तो बड़ा ज्यादा कलर बनेगा, मतलब ये बनेगा डार्क रेड। 3 वाला क्या बना? 3 वाला बना रेड। 2 वाला क्या बना? 2 वाला बना लाइट रेड, ठीक है। और फिर 3 वाला आ गया रेड। 2 वाला क्या था? लाइट रेड। 1 वाला क्या बनेगा फिर? व्हाइट, बिल्कुल भी नहीं रेड कलर आया। 2 वाला क्या बनेगा? ओके 1 वाला हम ऐसे लिख लेते हैं कि 1 वाला बनेगा लाइट रेड या फिर वेरी लाइट रेड। 2 वाला क्या लिखा था? लाइट रेड। 1 वाला अगेन वेरी लाइट रेड और 0 वाला व्हाइट। यही हुआ। नाउ काउंट करो कि कितने व्हाइट्स हैं बच्चों। हाउ मेनी व्हाइट्स कैन यू सी? सबसे पहले हम कहानी शुरू करेंगे किससे? सबसे पहले वैसे आपको ये वाला बनाना है इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया, अगर पेपर में बोर्ड एग्जाम्स में आया, जबकि आएगा नहीं बोर्ड एग्जाम्स में। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जाम्स। तो बोर्ड एग्जाम्स में आया तो आपको ये बना देना, ठीक है। अच्छा, नाउ टेल मी हाउ मेनी व्हाइट्स कैन यू सी? only this is white, only this one is white, so 1 is white. How many very light reds can you see? How many very light reds? मतलब ये वाला और ये वाला, यानी कि ये 2 प्लस ये भी 2, 4 very light reds. How many light reds? ये 1, ये 4, कितने हो गए? 6 और 6 लाइट रेड, 6 हो गए। 4 प्लस 5 प्लस ये हो गया 6 हो गया। ये देखो, इनको कैलकुलेट करो। ये हो गया 1, ये हो गया 4, 4 प्लस 1 5 और एक और लाइट रेड कौन सा है? ये रहा एक और लाइट रेड। ये कितने हो गए? दीज मेक 6। तो लाइट रेड जो है हमारे पास वो है 6। देन वाइट वेरी लाइट रेड, देन उसके बाद कौन है? उसके बाद है रेड। रेड हमारे पास आए ये 2 ये रेड हो गए, 2 ये रेड हो गए। कितने हो गए टोटल? 4। तो हमारे पास रेड कितने हो गए? 4। फिर कौन रह गया? अब रह गया सिर्फ वेरी लाइट रेड हो गया, व्हाइट हो गया, वेरी लाइट रेड हो गया, लाइट रेड हो गया। अब रह गया डार्क रेड हमारे पास। हाउ मेनी डार्क रेड्स आर देयर? 1 ओनली। ये रहा डार्क रेड, ठीक है। तो ये सब बने हमारे पास, व्हाइट बना, वेरी लाइट रेड बना, लाइट रेड बना, रेड बना और डार्क रेड बना। और इसमें हम इस तरह से सीढ़ियां चढ़ सकते हैं।
अगर आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो 1 डार्क रेड, 4 रेड, 6 light reds, 4 very light reds and 1 white. This type of curve is known as bell curve. क्या बोला इसको? This is known as bell curve. 1 4 6 4 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे? एग्जैक्टली वैसा ही बना. 1 4 6 याद करेंगे, अगर ऊपर चढ़ते हुए तो नीचे भी सेम ही है 4 1. तो ये जो बना है ये है बेल कर्व. हमेशा याद रखना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो बेल कर्व शो करती है. ठीक, समझ आ गया? ये नोट डाउन किया. नेक्स्ट इसका एक और एग्जाम्पल क्या है? इसका एक और एग्जाम्पल जो है वो है स्किन कलर इन मैन. स्किन कलर इन मैन इसका एग्जाम्पल है विच इज कंट्रोल्ड बाय 3 pairs of genes. The skin color in man is controlled by 3 pair of genes. ये हो गया into ये हो गया. ठीक है, अब बनाने हैं गेमीट्स इस तरह से, और ये हो गए ये इस तरह से. अब बन गया F1. फिर इस F1 को क्रॉस करना, मतलब ये तो आपको नहीं आता. मतलब जब हम इसको क्रॉस करेंगे आपको लर्न करके रखना है, लर्न करनी है ये चीज कि आपके पास जो बेल कर्व आएगा वो बेल कर्व ही आएगा. पिछले में भी बेल कर्व आया था ना, तो इस केस में भी बेल कर्व आएगा. रेशियो होगी 1 6 15 20 15 6 1. लर्न करना है इसको आपने. होता क्या है, एक ऐसा बनता है जिसमें सभी डोमिनेंट है, एक ऐसा बनता है जिसमें क्या डोमिनेंट है? 5 डोमिनेंट है. ये नीचे वाले में 6 डोमिनेंट है, इस वाले में कोई 5 डोमिनेंट है, इस वाले में कोई 4 डोमिनेंट है, इस वाले में कोई 3 डोमिनेंट है, इस वाले में कोई 2 डोमिनेंट है, इस वाले में कोई 1 डोमिनेंट है, और इस वाले में कोई भी डोमिनेंट नहीं है. समझ आई? समझ आया ये? इस वाले में कोई भी डोमिनेंट नहीं है. दैट मीन्स ये जो स्किन कलर हुआ, ये जो स्किन कलर हुआ सबसे पहले वाला, इट्स वेरी डार्क. ये जो पर्सन होगा ये बहुत डार्क होगा. ये वाला पर्सन डार्क है ना, इसको क्या बोलेंगे? फेयरली डार्क. ठीक, फिर तो वेरी डार्क, डार्क, फेयरली डार्क, और ये कैसा है? ये है मुलैटो. तो बीच का कलर है, बीच का कलर वो है मुलैटो. दिस वन इज लाइट, फेयरली लाइट. अब ये थोड़ा गोरा होना शुरू हो गया, थोड़ा लाइट होना शुरू हो गया. दिस वन इज फेयरली लाइट, दिस इज लाइट, and this is very light. This very light can also be written as albino. अब एक चीज देखो, यहाँ वाले केस में कुछ भी डोमिनेंट नहीं है, मतलब कलर ही नहीं बन रहा. ये तो एक प्रॉब्लम हो गई, कलर ही नहीं है बॉडी में. आईलैशेस भी वाइट होंगे, आपके जो लिप्स हैं वो भी पिंक नहीं होंगे, वो भी वाइट होंगे. फिर आईब्राउज वाइट होंगे, स्किन का कलर भी एकदम वाइट होगा. ये एक प्रॉब्लम है जिसको एल्बिनिज्म कहते हैं. क्यों है? क्योंकि स्किन की पिगमेंट ही नहीं बन रही है. क्यों नहीं बन रही? क्योंकि कोई भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट ही नहीं है. 3 पेयर्स कंट्रोल करते हैं. कितने डोमिनेंट हैं वो डिसाइड करेगा कि आपका कलर क्या है. एक और चीज याद रखना, रेशियो याद रखना 1 6 15 20 15 6 1. ठीक है, एक और चीज याद रखना कि अगर कोई गोरा है, वो धूप में ज्यादा देर रह रहा है तो कलर का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, यानी कि फिर वो कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा. That means this polygenic inheritance is dependent on what? This is dependent on environment. ये environment पे depend करता है कि environment कैसा है. ठीक है, अगर बहुत ही आप लोग अंदर अंदर रह रहे हो तो कलर थोड़ा फेयर भी हो जाता है. That is all for the day. Thank you so much. तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे ये सारा पार्ट. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तक मैंने आपको पढ़ा दिया है. रेशियोज याद रखनी है, बेल कर्व बनाते याद रखना है, एग्जांपल्स याद रखनी है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड याद रखना है.
ठीक है, तो अगली क्लास में वील बी स्टार्टिंग विद पेडिग्री एनालिसिस. थैंक यू, बाय बाय.